हेलो एवरीवन। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करके दिखाए थे आपको। आज मैं बात करने वाला हूँ इसमें अदर चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले मैं उठाने वाला हूँ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। मैट्रिसेस का जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिसेस वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर में से आता है, तो आपको इसके क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। जैसे इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। ये आपका ऐसा होता है, और यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, 4, -6 और 3। यहाँ पे देखो, ध्यान रखना है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स है, x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स है, मीन्स x एंड y भी आपकी एक मैट्रिसेस होंगी। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना होता आपको, इनको ऐड करो, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x आपको कितना हो गया 2x। अब ध्यान सुनिएगा, जब आपने x और x को ऐड किया, दोनों मैट्रिसेस को भी ऐड करेंगे। देखो 9 - 5 4 बचेगा, 7 - 6 1 बचेगा, 2 और 4 आपका 6 आ गया, 11 और 3 आपका 14 आ गया। अगर आपको अब x फाइंड करना है तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग? ये आपका, ये सबसे आसान काम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? देखो ये दो या मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 4, 6, 1 और 14। क्या करोगे? उस 2 का डिवाइड हर एक एलिमेंट में दोगे। 4 में 2 का डिवाइड दोगे 2, 1 में 2 का डिवाइड दोगे 1/2, 6 में दोगे 3, 14 में दोगे 7। तो ये आ चुकी है आपकी x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को क्या करेंगे? देखो, इस x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, जो आपकी पहली क्वेश्चन है या दूसरी क्वेश्चन है, किसी में आप इसे पुट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2, 3, 1/2 और 7 प्लस y, यहाँ रखना मैं लिख रहा हूँ इन 1, 9, 2, 7, 11। y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे? पूरी मैट्रिसेस यहाँ प्लस ऐड में, एडिशन में है, तो वहाँ जाएगी आपकी सब्ट्रैक्शन में, तो ये आएगा 9, 2, 7, 11 -2, 1/2, 3 और 7। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 9 - 2 बोला है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 7, 7 -1/2 बोला गया है, 7 -1/2 सबको पता है, इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो 14 में से 1 गया तो ये आएगा 13/2, 2 - 3 -1, 11 - 7, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4। ये आ गया आपकी एक्स एंड वाई मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है सर लोगों, आपका, आपको पता होगा, आप लोगों ने इसमें जब मैट्रिसेस में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये मल्टीप्लाई वाले जो भी क्वेश्चन है आपको आने चाहिए। मैं इसमें आपको एक कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपको दिमाग में बिठानी है। कभी भी मैट्रिसेस, माना मैं 2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, और एक मैट्रिक्स मैंने ली ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई करें आप, तो आपने कहा हमें ए बी निकालना है, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले तो आप पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे, आएगा 2/2। इस 2/2 का मतलब 2 आपकी रोज़ हैं, 2 आपके कॉलम हैं। इसका इसका आपका ऑर्डर क्या आएगा? 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3, 3 कॉलम है। तो पहली चीज़ नोटिस कर, देखो इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, देखो दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी जाके आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। ये बात ध्यान रखें, मैंने क्या बोला, पहली वाली मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम होता है दूसरी वाली मैट्रिक्स के रॉ के इक्वल होता है, तभी जाके आपका मल्टीप्लाई होता है। अगर ये दोनों सेम ना हो तो आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, मैं इसे सही से लिख रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 का मल्टीप्लाई 1, 4 में होगा। अच्छा देखो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान सुनो, जो आपका आंसर आएगा ये क्या आने वाला है। देखो ये दोनों सेम हो चुके हैं, बचा क्या है, 2 × 3 है ना, तो जो बचा हुआ है वही आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। 1, 2 का 1, 4 के साथ, मतलब 1, 1 जा 1 आता है, प्लस 4, 2 जा 8। दूसरा आएगा, देखो दूसरा मैं ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2, 1 जा 2, 5, 2 जा 10। फिर इसका मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, 3, 1 जा 3, 6, 2 जा 12। 3, 4 का मल्टीप्लाई करो आप, 3, 1 जा 3, 4, 4 जा 16, 3 जा 6, 4, 5 जा 20, 3, 3 जा 9, 6, 4 जा 24, 8 और 1 9, ये आपका 12, ये आ गया आपका 15,
ये आ गया आपका 19, ये आ गया आपका 26, ये आ गया आपका 33। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई चलो आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना याद रखिएगा, मल्टीप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आप कंफ्यूज जाते हो पेपर में। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास एग्ज़ाम में, कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन होता है वो। देखिए क्वेश्चन ये है, ये आपके एग्ज़ाम में आ रखा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे आई थिंक 2015 के आसपास आया है कभी। आपको ए की वैल्यू दी जाएगी मैट्रिक्स में 3x01, बी की वैल्यू दी जाएगी 9 0 16 और -5। आपको बोला गया है एक्स एंड वाई फाइंड करो। जब आपके पास क्या दे रखा है a² बराबर b है। देखो a² का मतलब क्या है, पहले तो a को 2 बार लिखो 3x01 3x01, b को उसके आगे लिखो 9 16 0 -y। फिर यहाँ पे वही देखो ये 2/2 है 2/2 है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है। अब जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा 2/2 में जो बचा हुआ है वो आंसर आता है। इसका हम यहाँ करोगे 3 3 जा 9, x इंटू 0 0 होता है। आगे करोगे 3 इंटू एक्स 3x होता है, और x 1 जा x होगा। अब इसका पे आगे करोगे 3 0 0 0 1 जा 0, इसका पे आगे करोगे 0x 0 और +1। ये देखा आपके पास 9 16 0 -y। सॉल्व करेंगे से आएगा 9 4x 0 1, यहाँ पे है 9 16 0 -y। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप क्वेश्चन में, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आई है, मतलब 9 9 के बराबर होगा, 4x इसके बराबर होगा 16 के। एलिमेंट्स बराबर होंगे ना, x बराबर 16/4, तो आंसर आ गया 4। 0 0 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा -y के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। ये आ चुकी है आपकी वैल्यू। ध्यान रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं सर लोगों एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उस पर बढ़ने वाले हम। देखो एपी में आपको पता है सबसे आसान चैप्टर है, आपको एपी भी लगा होगा। एपी एक ऐसा खुद में एक ऐसा चैप्टर है कि जिसे आप अगर पढ़ना चाहो तो ये 2 और 3 आवर में आपका आराम से कंप्लीट हो जाता है, आपके उससे कम में भी हो सकता है। इसके लिए मैंने अपने चैनल इसी वाले पे आपकी वीडियोस पड़ी हुई है एपी की, वो सीबीएसई के हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही है और पैटर्न भी सेम ही है, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो इसमें एक दो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामों में आए हुए हैं एपी में, मैं ज़रा उनको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि 2k - 1 और 2k + 1, ये तीनों जो है ये है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। फाइंड के आपको के फाइंड करना है। देखो के आप कैसे फाइंड करोगे उसको समझते हैं। देखो इसे A1 लिखो, इसे A2 लिखे, इसे A3 लिखिए। मुझे पता है कंसेक्यूटिव टर्म है और ऊपर से AP है, तो आपको पता होना चाहिए AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डिफरेंस क्या आंसर हमारा सेम आंसर हमेशा। डिफरेंस आपको पता है हमेशा नेक्स्ट टर्म जो आपका आने वाला टर्म होता है उससे आप प्रीवियस टर्म माइनस करते हो। A2 - A1 करो या A3 - A2 करो, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। A2 कितना है आपका, देखो 2k - 1 है, A1 कितना है k है, A3 कितना है 2k + 1 है, A2 कितना है आपका 2k - 1। इसे सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा 2k - 1 -k 2k + 1 -2k और +1। तो 2k से 2k कैंसिल हो चुका है, 2k में से k गया k -1 इक्वल टू यहाँ पे 1 1 कितना गया 2, तो k की वैल्यू आएगी 2 + 1, तो k की वैल्यू आएगी 3। ध्यान रखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए सर एपी में एक और पैटर्न है इसमें, जिसमें हम पे कहा जाता है, ये कहा जाता है सम ऑफ 3 नंबर इन AP is -3 and their product is 8। ध्यान रखिएगा ये 3 बोले 8, ये 3 बोले या 5 बोले, मतलब सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज -3, या फिर बोलेगा सम ऑफ 5 नंबर इन AP और समथिंग, उनका सम इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है। पैटर्न सेम लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो कभी भी आपके पास अगर ऐसा बोला जाए 3 नंबर आप AP के ले रहे हो या 5 नंबर AP के ले रहे हो, तो ना आप हमेशा इस पैटर्न में लोगे A + D A - D।
5 बोलेगा तो आप लोगों को ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ पे आएगा ए माइनस डी और यहाँ पे आएगा ए माइनस 2d। ध्यान रखना ये जो हमने यहाँ पे मान रहे हैं ये इस पैटर्न में माने गए हैं कि जब आप इनको ऐड करोगे तो हमेशा डी का टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, हमने इसी पैटर्न में क्यों लिए, ध्यान से देखो ये ऐसी कहानी, देखो जैसे माना मैं 5 में 1 ऐड करूँ तो मैं कितने पे जाऊँगा, 6 पे। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ कितने पे जाऊँगा, 4 पे। आप सबको पता है 4, 5, 6 तीनों किस में होंगे, ए पी में। सेम कहानी यहाँ पे देखो, ए में आपने डी ऐड किया, आप ए प्लस डी गए। ए में आपने डी माइनस किया, आपने ए माइनस डी किया, तो ए पी में होंगे, बिल्कुल होंगे। अब सेम वही कहानी, ए में आपने डी ऐड किया तो ए प्लस डी, इसमें अगेन डी ऐड किया तो ए प्लस 2d। ए से आपने माइनस किया माइनस डी, इसमें अगेन आपने माइनस डी माइनस किया, कितना गया, ए माइनस 2d। तो ध्यान रखिएगा दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। तो अब देखो सेम क्वेश्चन इसमें भी होगा, जो 21 वाला होगा हम किस पैटर्न से करेंगे, इस पैटर्न से करेंगे। सम ऑफ 3 नंबर बोला, देखो हमने किया 3 नंबर क्या है हमारे, एक आया ए माइनस डी, एक आया ए, एक आया ए प्लस डी। तो बस इनका सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये दे रखा आपको, कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में, ये दे रखा -3। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस ए कितना हो गया, 3 हो गया। ए की वैल्यू आएगी 3/3, आंसर आ गया आपका 1। इसमें एक और लाइन लिखी हुई है कि प्रोडक्ट जो है आपका वो कितना दे रखा आपको, 8 दे रखा है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू 1 आई तो 1 रखिए, 1 माइनस डी 1 प्लस डी इक्वल्स टू 8, ये आ गया। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8, 1 माइनस 8 बराबर आपका आएगा डी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 8 यहाँ पे जो आपका ये देखिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, माइनस ये है तो ये -1 आएगा। जब ये -1 आएगा देखो ये -1 रहेगा, ये आपका -1 रहेगा। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, जैसे आप अंदर से माइनस को हम लोग बाहर +1 बन जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस डी, इसको लिख सकते हो d-1। इसको और सही लिखते हैं, d+1 लिख देते हैं, इसे d-1 लिख देते हैं, इसका टू 8। फॉर्मूला बनेगा, सबको पता है d² - 1 बराबर 8 आएगा। d² बराबर कितना आएगा, 8 + 1, d² बराबर 9 और d की वैल्यू आपको पता है +-3। ठीक, ध्यान रखिए सब लोग, यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, ए और डी की वैल्यू निकाल रहे हो, और जिससे आप क्या कर सकते हो, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब हमें तीनों नंबर चाहिए था, तो आपको पता है ए आ चुका है, डी आ चुका है, तो उनको उठा के वैल्यू कहाँ डाल सकते हो, ए माइनस डी, ए और आपका ए प्लस डी में डाल सकते हो, जिससे आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एक और पैटर्न है क्वेश्चन में, जिसमें आपको जैसे माना मैं कह दूँ, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर which is divisible by 7। find the sum of the 2 digit number which is divisible by 7। 2 डिजिट नंबर निकालना है आपको जो 7 से डिविजिबल है। पहला कौन सा होगा, 14, 21, ऐसे करते 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 आपके पास लास्ट आएगा 98। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पे टोटल कितने टर्म है। तो सबको याद है एपी में सबने फॉर्म पढ़ा है, L = A + n-1 लगाओ। 98 = A कितना है आपका 40, n निकालना है, d कितना है आपका, देखो d आएगा वो 7। 98 - 14 बराबर n-1 × 7, या आप माइनस करोगे बचेगा 4, 84 n-1 × 7 12 आया, n-1 = 12, n की वैल्यू आई आपकी 12 + 1, n की वैल्यू आई 13। या क्या, ध्यान रखिएगा जब हम इतने की बात करेंगे, अब देखिए जब n की वैल्यू 13 आ चुकी है, आपको उसका सम निकालना, बस क्या लगाओगे, S13 = 13/2 2a + 13 - 1 × d, ये आ गया। a आपको पता है 14 है और d आपको पता है कितना है 7 है, और रखिए, और आपका आंसर सम ऑफ 13 टर्म्स क्या मिल जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पैटर्न जो है आपकी बुक में भी ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो उसको मैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने मान लिखा 10 20 ऐसे करते करते मैंने लिखा 1110 लिखा 1110। अब मैंने ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोला। मैंने कहा फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, फाइंड द एट्थ टर्म की बात कर रहे हैं लास्ट से, तो इसमें एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि आपका डी जो है स्टार्टिंग से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 - 10, ये आ रहा है 10। तो डी आपका लास्ट से कितना आएगा, सबको पता है -10। देखिए गिनती 1 से 100 पढ़ेंगे तो आपको पता है 1 में 1 ऐड करो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करो 3 आएगा। लेकिन अगर आप उल्टा हो 100 से 1 की ओर आओ तो आपको क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका जब आप AP में अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पहले के मुकाबले क्या होता है, अपोजिट, मतलब माइनस ऐड हो जाता है उसके साथ। अब आपको ए टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है, A+70। देखो लास्ट से निकाल रहे हो, लास्ट से ए कितना है 1110, 7 इंटू डी कितना है -10, 1110 - 70। इसको आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ओके सर, लोगों जो मुझे लगा मेन में चीज़ें मैंने आपको बताई है, और आप इन सबको एक बार कवर कीजिए अच्छे से, एक बार समझाएं, एक बार वीडियो कम से कम मिनिमम आप लोग 2 टाइम्स देखिए, उसके बाद ही आप जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन समझाया पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।